बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। मैं हूँ इकरा शौकत और मैं उर्दू जमात सवम के साथ आपको खुशामदीद कहती हूँ। आज का हमारा मौजू है जी अल्फाज मुतरादिफ का, और इस मौजू को करने के लिए हमारे पास ये सबकी मनसूबाबंदी है जिस पर अमल करते हुए हम इस मौजू को बेहतर तरीके से समझ सकेंगे। तो जी ये जमात सवम है और मौजू हमारा अल्फाज मुतरादिफ का है, ये बात हमने पहले कर ली है। तो हासिलाते तालुम क्या हैं हमारे इस सबक के? हमारे इस सबक के हासिलाते तालुम है अल्फाज मुतरादिफ। सुनिए, अल्फाज मुतरादिफ यानी हम मानी अल्फाज पहचान सकें और इस्तेमाल कर सकें। मैंने हम मानी अल्फाज पर बहुत ज़्यादा ज़ोर दिया है। क्यों दिया है? क्योंकि मुतरादिफ का मतलब है हम मानी अल्फाज। ऐसे अल्फाज जिनका मानी एक जैसा हो वो अल्फाज मुतरादिफ कहलाते हैं। और देखिए ये बात हमारे SLO में कितनी वाज़े है, हमारे हासिलाते तालुम में ये बात कितनी वाज़े है। तो अल्फाज मुतरादिफ होते क्या हैं? ऐसे अल्फाज जो मानी के लिहाज से एक जैसे हों। हासिलाते तालुम को देखिए, गौर कीजिए, उसमें पूरी की पूरी बात मौजूद है। और फिर तारीफ़ को देखिए, तारीफ़ में भी पूरी की पूरी बात मौजूद है। ऐसे अल्फाज जो मानी के लिहाज से, उनके मानी के लिहाज से एक जैसे हों वो क्या कहलाते हैं? वो कहलाते हैं अल्फाज मुतरादिफ। ये हमारे पास कुछ अल्फाज हैं, चमन, बाग, तारीकी। अब सोचिए कि इनके मुतरादिफात क्या होंगे। तो हम देख लेते हैं। चमन का मानी हम मानी बाग होता है, तो इसका मुतरादिफ क्या हो गया? बाग। चमन का मुतरादिफ क्या होगा? बाग। इसी तरह गुल, आपने गुल का लफ्ज़ तो अक्सर सुना है। गुल का मुतरादिफ क्या है? फूल। गुल कहिए या फूल कहिए, एक ही बात है, एक ही मानी है। अगला लफ्ज़ है जी तारीकी। तारीकी क्या है? अंधेरा है। तो इसका मतलब क्या है कि ये इन अल्फाज के मुतरादिफ हैं, यानी कि ये इन अल्फाज के हम मानी हैं, इनके मानी एक जैसे हैं। आप बाग बोल दीजिए या चमन बोल दीजिए, आप गुल बोल दीजिए या फूल बोल दीजिए, आप अंधेरा कहिए या तारीकी, मानी एक ही रहेंगे। तो देखिए जी, ये है हमारे पास कुछ मुतरादिफ अल्फाज, जैसे कुंजी। और कुंजी की क्या होगी मुतरादिफ या उसका हम मानी अल्फाज क्या होगा? चाबी। चाबी बोल दीजिए या कुंजी बोल दीजिए, ये हम मुतरादिफ हम मानी अल्फाज हैं। क्या है? हम मानी यानी कि मुतरादिफ। चाबी और कुंजी एक दूसरे के मुतरादिफ हैं। इसी तरह हमारे पास और मिसाल क्या है? ये देखिए, पहले तो तस्वीर को देखिए, ये किस चीज़ की तस्वीर है? ये एक चमन की तस्वीर है। तो चमन को हम और क्या कह सकते हैं? चमन और किस मानी के लिए इस्तेमाल हो सकता है? तो चमन का मुतरादिफ होगा बाग। बाग है चमन का मुतरादिफ। तस्वीर को देख के भी अंदाज़ा हो जाता है, थोड़ी कोशिश यहाँ पे भी कीजिए। आगे हमारे पास कुछ और अल्फाज हैं जिनको आपने सोचना है और बताना है। तो जल्दी जल्दी सोचिए और मुझे बताइए ये तस्वीर किस चीज़ की है? बिल्कुल ठीक, ये है जी शजर। अब आपको करना क्या है? शजर तो आपने कह दिया, बताइए इसका मुतरादिफ क्या है? जी हाँ, आपने बिल्कुल ठीक जवाब दिया, इसका मुतरादिफ है दरख्त। चमन कह लीजिए या दरख्त कह लीजिए, ये होता है मुतरादिफ होना, यानी एक ऐसा लफ्ज़ जिसका मानी कोई भी और मानी। ऐसा ज़रूरी नहीं है कि एक लफ्ज़ का एक ही मानी हो, एक लफ्ज़ के कई और मानी हो सकते हैं। तो वो क्या कहलाते हैं? वो कहलाते हैं हमारे मुतरादिफ। चलिए अब आपको बताना है सूरज का मुतरादिफ क्या है। तो सोचिए और मुझे बताइए। ये लफ्ज़ सूरज है और ये है जी सूरज, चमकता हुआ सूरज, जगमगाता हुआ सूरज। तो सोचना क्या है आपको? बताइए कि सूरज का मुतरादिफ क्या होगा? आपने बिल्कुल ठीक बताया, इसका मुतरादिफ है जी शम्स। क्या है इसका मुतरादिफ? इसका मुतरादिफ है शम्स। सूरज और शम्स मुतरादिफ अल्फाज हैं, हम मानी अल्फाज हैं। तो यही है जी, इसी को कहते हैं मुतरादिफ अल्फाज। आगे बढ़िए। अब ये कुछ तस्वीर आपके सामने आ रही हैं, आप तस्वीर देखिए, इन तस्वीर के नाम बताइए, फिर आप इन अल्फाज को देख लीजिए। जैसे कि हमारे पास कौन कौन से अल्फाज हैं? देखिए हमारे पास अल्फाज हैं आब। आब अपने जहन में रखिए कि आब का मुतरादिफ क्या होता है। फिर
अगला लफ्ज़ है आदमी, क्योंकि तस्वीर सामने है, तस्वीर को देखिए, आप, आदमी। उसके बाद शब, लफ्ज़ है शब, अदा कीजिए मेरे साथ, शब। और हमारा अगला लफ्ज़ है नरम। तो अल्फाज हमने देख लिए, चलिए आगे बढ़ते हैं, इनके मानी देखते हैं। तो आपका मुतरादिफ क्या होगा? बिल्कुल ठीक, पानी। इसी तरह आदमी का मुतरादिफ क्या होगा? जी हाँ, इंसान। शब का मुतरादिफ क्या होगा? सोचिए। जी हाँ, रात। और नरम का मुतरादिफ होगा मुलायम। आपने अक्सर नरम व मुलायम का लफ्ज़ इकट्ठा इस्तेमाल भी किया है। तो क्यों किया है? क्योंकि ये मुतरादिफ है। तो चलिए अब हम यहाँ पर कुछ जुमले देख लेते हैं, और हमने करना क्या है इन जुमलों में कि जो ख़त कशीदा या नुमाया अल्फाज हैं, हमें इनके मुतरादिफ लिखने हैं और इन जुमलों को दोबारा लिखना है। ये तो बहुत मज़े की एक्टिविटी है, बहुत मज़े की सरगर्मी है। तो चलिए देखते हैं कि हमारा जहन कितना काम करता है, और फिर हम इन अल्फाज के मुतरादिफ लिख के इन जुमलों को दोबारा पढ़ते हैं। तो पहला जुमला क्या है? पहला जुमला है अल्लाह ताला ने ये दुनिया बहुत हसीन बनाई है। तो जल्दी से सोचिए, हसीन का मुतरादिफ क्या हो सकता है? हसीन के हम मानी अल्फाज में क्या आ सकता है? बिल्कुल ठीक कहा आपने, अल्लाह ताला ने ये दुनिया बहुत खूबसूरत बनाई है। खूबसूरत और हसीन एक दूसरे के मुतरादिफ अल्फाज हैं। हसीन और खूबसूरत हम मानी हैं, इनका एक ही मतलब है, इसीलिए इसको मुतरादिफ कहा गया है। अगला जुमला, रात के वक्त आसमान पर चमकते हुए तारे बहुत प्यारे लगते हैं। तो जी नुमाया लफ्ज़ क्या है? आसमान। नुमाया लफ्ज़ है आसमान। आसमान का मुतरादिफ क्या हो सकता है? सोचिए, सोच को इस्तेमाल में लाइए और जवाब दीजिए। तो क्या होगा? फलक। आसमान का हम मानी लफ्ज़ होगा फलक। रात के वक्त आसमान की जगह मैं लिख दूंगी फलक। तो रात के वक्त फलक पर चमकते हुए तारे बहुत प्यारे लगते हैं। अच्छा, अगर मैं कहूँ कि इस प्यारे का आपको मुतरादिफ लिखना है तो भी सोचिए। बिल्कुल ठीक, प्यारे का मुतरादिफ खूबसूरत भी हो सकता है, हसीन भी हो सकता है। तो ऐसे ही आपको क्या करना है, एक लफ्ज़ लीजिए, उसका इर्द गिर्द से सोचिए कि क्या क्या लफ्ज़ इसके मुतरादिफ में इस्तेमाल हो सकता है। जैसे इस जुमले में मैंने नुमाया तो आसमान को किया, लेकिन जब हमने देखा कि प्यारे लफ्ज़ भी है और इसके मुतरादिफ क्या क्या हो सकता है, तो हमने खूबसूरत लगाया, हमने हसीन लगाया। ये क्यों था? ये आपको मिसाल देने के लिए था, ताकि आप बेहतर तरीके से और मुतरादिफात लेके आ सकें। मैंने पहले भी आपको बताया ना कि लाजमी नहीं है एक लफ्ज़ का एक ही मानी हो, एक लफ्ज़ के कई मानी हो सकते हैं, उसके कई मुतरादिफात हो सकते हैं। तो आप देखिए कि कौन सा मुतरादिफ आपको अच्छा लग रहा है, जो जुमले में भी बहुत अच्छा लग रहा हो, तो उस मुतरादिफ लफ्ज़ का इंतखाब करें। चलिए अगले जुमले की तरफ बढ़ते हैं। अगला जुमला है, हमें अपने मुल्क की तरक्की के लिए मिलजुल कर काम करना चाहिए। नुमाया लफ्ज़ क्या है जी? मुल्क। मुल्क के लिए और कौन कौन सा लफ्ज़ आता है? जी हाँ, वतन। हमें अपने वतन की तरक्की के लिए मिलजुल कर काम करना चाहिए। तो मुल्क का मुतरादिफ आ गया वतन। अगले जुमले की तरफ बढ़ते हैं। ज़रूरतमंदों की मदद करने से अल्लाह ताला खुश होता है। ज़रूरतमंद कौन कौन हो सकते हैं? मोहताज, ज़रूरतमंद, जिनको किसी भी चीज़ की या मदद की ज़रूरत है, वो ज़रूरतमंद है। तो ज़रूरतमंद का मुतरादिफ हम क्या इस्तेमाल करेंगे? मोहताजों की मदद करने से अल्लाह ताला खुश होता है। कितना खूबसूरत हम लोगों ने यहाँ पर भी मुतरादिफ निकाल लिया। क्यों? क्योंकि यही इसका हम मानी है। आखिरी जुमला, बाग में हर सू रंग रंग के फूल खिले थे। तो कहाँ पर खिले थे? बाग में। बाग की जगह भी हम चमन का लफ्ज़ इस्तेमाल कर सकते हैं, हमने पहले पढ़ा है। लेकिन जो नुमाया लफ्ज़ है वो है हर सू। हर सू के लिए हम क्या मुतरादिफ, क्या हम मानी लफ्ज़ इस्तेमाल करें? तो बाग में हर जानिब, या हम हर तरफ भी लिख सकते हैं। हर सू का मतलब है हर जानिब, हर तरफ रंग रंग के फूल खिले थे। तो आपने देखा किस तरह मैंने नुमाया अल्फाज की मुतरादिफ यानी कि हम मानी अल्फाज लिखकर इन जुमलों को दोबारा लिखा। तो ये है मुतरादिफ अल्फाज की खूबसूरती कि बस लफ्ज़ का कोई और मानी लगा दीजिए,
جملہ ویسا ہی رہتا ہے یا ہو سکتا ہے کہ زیادہ حسین بن جاتا ہو۔ الفاظ مترادف کی خوبی اور خوبصورتی تو ہم نے دیکھ لی۔ تو جی اسی طرح سے ہم نے دیکھا الفاظ مترادف کو یعنی ہم معنی الفاظ کو۔ میں دوبارہ اس کو اعادہ کرتی ہوں ایک دفعہ۔ سب سے پہلے ہم نے کیا کیا، ہم نے اپنا حاصلات تعلم دیکھا جو تھا کہ الفاظ مترادف یعنی آپ نے دیکھا کہ اس میں قوسین میں یعنی کہ بریکٹ میں کیا لکھا تھا، اس میں لکھا تھا ہم معنی۔ اور آگے جتنی بھی سرگرمیاں ہم نے کی، جتنا بھی کام ہم نے کیا کیا ہم نے اس لفظ کے مترادف لکھے، چاہے جملے مکمل کرنے میں یا ہم نے تصاویر کی مدد سے ان الفاظ کے مترادف لکھ کے اس سبق کو، اس تصور کو پختہ کیا۔ امید کرتی ہوں کہ آپ نے بہت اچھے طریقے سے سمجھ لیا ہوگا کہ الفاظ مترادف یعنی کہ ہم معنی الفاظ کیا ہیں۔ تو اس تصور کی مشق کیجئے، اسے پختہ کیجئے۔ ہم اسی طرح اور بہت سے اگلے اور اچھے تصورات کے ساتھ آپ سے ملتے رہیں گے۔ جزاک اللہ خیرہ۔